नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं यूपी की चुनावी रथ यात्रा। रथ यात्रा के सफर में हम उत्तर प्रदेश के एक एक विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर आपको वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता अखिलेश आनंद और श्रेया बहुगुणा यूपी में रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो कहां पहुंचे हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज का चुनाव रथ महाराजगंज इलाके में आ पहुंचा है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। यहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इस इलाके में जनता का क्या है मिजाज, क्या है मूड, चलिए आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और यहां पर हम जानेंगे कि क्या है यहां पर चुनावी मुद्दे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी और बीएसपी को कड़ी टक्कर तो दे ही रहे हैं, लेकिन कई सालों से फैक्ट्रियां यहां पर बंद हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम यहां पर मुद्दे सवाल बनकर खड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज का चुनावी रथ आज महाराजगंज और देवरिया जिले में सफर कर रहा है। शुरू करेंगे ये चुनावी सफर, लेकिन पहले आपको बताते हैं कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। छठे चरण के चुनाव के लिए हमारी रथ यात्रा आज महाराजगंज और फरेंदा विधानसभा से शुरू होकर देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 10,250 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। अब चलते हैं यूपी के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में। खेती यहां के लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया है, लेकिन विडंबना ये कि खेती और इससे जुड़े उद्योग या तो बंद हो गए या बदहाल हैं। देखिए संवाददाता अखिलेश आनंद की ये खास रिपोर्ट। एबीपी न्यूज का ये चुनाव रथ अब महाराजगंज इलाके में आ पहुंचा है। महाराजगंज की अगर बात की जाए तो यहां पर जो लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत है वो है खेती। तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना एक खेत में पहुंचे। यहां पर कुछ हमारे साथ ट्रैक्टर पर स्थानीय नेता भी हैं अलग अलग दलों के, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर इस बार बड़ा मसला क्या है, मुद्दा क्या है। लेकिन अगर महाराजगंज की बात होती है तो सबसे बड़ी पहचान यहाँ की क्या है? महाराजगंज की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की खेती है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ कृषि क्षेत्र में किसी भी तरीके का सुधार नहीं किया गया। न तो कोई स्कूल कृषि का, न तो कोई स्कूल है, न तो कोई अनुसंधान केंद्र है। ऐसे में खेती का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो समुचित रूप से नहीं हो पाया। आप बीएसपी के नेता हैं, क्या लगता है काम किया था इन लोगों ने? बिल्कुल कोई काम नहीं किया था। कोई विकास का काम नहीं किया। बीजेपी के नेता मेरे साथ हैं, आप पीछे हो गए, थोड़े ट्रैक्टर में आगे की तरफ आइए। सरकार हम लोग पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। हम लोग को किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में यहाँ कांग्रेस सपा गठबंधन और बीजेपी, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। चलिए जनता को तय करने दीजिए, फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र में दर्शकों से हमारी मुलाकात होगी। महाराजगंज से फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए मेरे कैमरामैन विशाल राय के साथ। देखते रहिए एबीपी न्यूज। और अब चलते हैं महाराजगंज जिले के ही फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में, जानते हैं क्या है वहां की जनता की राय। एबीपी न्यूज का चुनाव रथ महाराजगंज के फरेंदा इलाके में आ पहुंचा है। यहां पर हमारे साथ इलाके की जनता है, स्थानीय कुछ नेता कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं और जनता का मिजाज क्या है ये जानेंगे। सबसे पहले जरा मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगा, मुद्दा बड़ा क्या है जिसके आधार पर यहाँ की जनता वोट डाले जा रही है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे गन्ने की खेती होती थी। ये एरिया फार्मर एरिया, किसानों का एरिया। किसानों के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ की खेती जो है, जो भी यहाँ पैदा हो रहा था इसके पहले गन्ना, वो सारा बंद हो गया है। यहाँ केंद्र सरकार की जो मिल्क शुगर फैक्ट्री चल रही थी वह बंद हो गई। यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, कांग्रेस सांसद रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एनटीपीसी की मिल है, आज शुगर फैक्ट्री चालू हो जाए तो निश्चित रूप से फरेंदा का विकास होगा। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति? कानून व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही निचले दर्जे की है। कानून व्यवस्था की बात करें तो महाराजगंज तराई बेल्ट है, यहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम रद्द है। आपसे किसी और विधानसभा क्षेत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। कल आपको कुशीनगर की जनता का हाल दिखाएंगे। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के लिए जाना जाता है देवरिया जिले का रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र। ये इलाका ढीला प्रशासन और बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें झेल रहा है। हर बार नई पार्टी को यहाँ की जनता मौका देती है, मगर हालात जस के तस है। आइए जानते हैं वहां की जनता की राय।
हमारा चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी खाट सभा शुरू की थी और यहीं से वो आगे बढ़ा था। तो वहीं तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, सभाएं की हैं, लेकिन यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, सबसे पहले हम यहाँ के जितने भी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कोई काम नहीं किया है, जो भी काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की और अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो जानबूझ के केंद्र सरकार ने पैसे को यहाँ विलंब करके रोक दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, जैसे हम रोकेंगे सरकार बदनाम होगी। मोदी के झूठ बोलने के रोकने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। यहाँ की जनता है उनसे पूछते हैं कि उनको उनके यहाँ पर बिजली आती है नहीं आती? बिजली समय से नहीं आती है। अभी चुनाव का मौसम है तो बिजली मिल रही है, पहले बिजली मिलती ही नहीं थी। मैं अपने पीएम से यही सवाल पूछना चाहता हूं और अपने बीजेपी के नेताओं से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे अधिक जिस देश में युवा रहते हैं उस देश में आप चुनावी भाषण कर देते हैं कि मैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। एक बीजेपी नेता को यहाँ पर बता दे कि कितने प्रदेश में कितने बीजेपी नेता। ठीक है, अखिलेश यादव ने किन युवाओं को नौकरी दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने युवा को नौकरी दिया? चुनावी रथ यात्रा हमारी जारी रहेगी कल भी, लेकिन फिलहाल यहाँ से लेते हैं अलविदा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज रुद्रपुर।